एसआईआर पर पिछली बार की गलतियों से सीख मिलने के बाद दोस्तों विपक्ष ने अपनी दोनों आंखें खोल दी हैं। 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तो चुनाव आयोग के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। केरल के सीएम विजयन ने इसे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा, बिहार एसआईआर की संवैधानिक वैधता सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद अन्य राज्यों में ये लागू करना उचित नहीं है। वहीं तमिलनाडु के सीएम स्टैलिन ने एसआईआर के खिलाफ एकजुट मोर्चे के लिए 2 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उनका मुख्य विरोध आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं मानने का है। तमिलनाडु के सीएम स्टैलिन ने कहा कि ये लाखों वास्तविक वोटर्स को वोट लिस्ट से बाहर करने की साजिश है। अब इधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तो खुले तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रही है। इधर महाराष्ट्र में भी विपक्ष के तेवर चुनाव आयोग के खिलाफ गर्म है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश बचा है, जहां कांग्रेस और सपा के बीच मजबूत दोस्ती हो चुकी है। कहा जाता है उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है। अब यूपी में वोट अगर इधर से उधर होता है तो इसका देश की राजनीति पर असर होगा। इस बात को विपक्षी खेमा बाखूबी जानता है। इसी के मद्देनजर दोस्तों राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक अचूक प्लान बनाया है और इस प्लान से बीजेपी का भक्त बन चुके चुनाव आयोग को जबरदस्त तरीके से झटका लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों राहुल अखिलेश की कांग्रेस सपा ने जो प्लान बनाया है उससे चुनाव आयोग की ओर से यूपी में होने वाले खेल का खात्मा हो जाएगा। दोस्तों कांग्रेस की तरह ही समाजवादी पार्टी भी एसआईआर को लेकर मुखर है। एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में किसी भी तरीके की गड़बड़ी रोकने के लिए कांग्रेस और सपा हर एक बीएलओ के साथ अपने एजेंट तैनात करेंगे। निगरानी के लिए विधानसभावार कमेटियां गठित की जाएंगी। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। सपा कांग्रेस का कहना है कि सरकार की साजिश असफल करने के लिए एक एक वोट की निगरानी करेंगे और सूची में गड़बड़ी नहीं होने देंगे। दोस्तों ये एक ऐसा प्लान है जो अगर कामयाब हुआ तो बिहार जैसी स्थिति यूपी में नहीं बनेगी। जिंदा वोटरों को चुनाव आयोग मृत नहीं कर पाएगा। दोस्तों पिछली बार 2003 में मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण हुआ था। जिस तरह से एसआईआर को लेकर देश भर में घमासान मचा है उसका असर अब जिले में भी नजर आ रहा है। जिले की 8 विधानसभा सीटें सत्ताधारी दल के पास है, इसलिए 2027 के चुनाव को देखते हुए इस बार एसआईआर काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विपक्ष पहले से ही लखनऊ में मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतें करता रहा है। एसआईआर साल भर चलने वाले मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण से आगे की प्रक्रिया है। इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के बारे में जानकारी करेंगे और गणना फॉर्म भरेंगे। खास बात यह है कि एसआईआर में हर मतदाता से 3 बार संपर्क किया जाएगा। यदि कोई मतदाता स्थायी रूप से बाहर है या फिर ऑफिस में समय में उपलब्ध नहीं है तो वह ऑनलाइन माध्यम से स्वयं विवरण अपडेट कर सकता है। दोस्तों अब निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी 27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची के अनुसार प्रत्येक मतदाता के लिए यूनिक इन्फॉर्मेशन फॉर्म तैयार करेंगे। इसमें मतदाता के बारे में सभी जरूरी जानकारी होंगी। बीएलओ इस फॉर्मों को प्रत्येक मतदाता तक पहुंचाएंगे और उन्हें 2002 से 2004 के बीच हुए पिछली एसआईआर के रिकॉर्ड से नाम या रिश्तेदारों के नाम से मिलान करने में मदद करेंगे। इस बार पूर्ण निरीक्षण में आधार कार्ड भी लगेगा। अभी तक एक व्यक्ति का 2 बार नाम होने से गड़बड़ी की आशंका बनी रहती थी। आधार कार्ड लगने के बाद डुप्लीकेट मतदाता सूची से बाहर होंगे। शिकायतों का दौर भी खत्म होगा। खैर दोस्तों यूपी में चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर कराए जाने से पहले सपा कांग्रेस एक्टिव हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के दबाव में पहले भी मतदाता सूची में गड़बड़ी होती रही है। इस बार इसे रोकने के लिए पार्टी तैयार है। प्रत्येक बूथ पर पार्टी के एजेंट होंगे जो बीएलओ के साथ घर घर जाएंगे, लेकिन आयोग की ओर से जो प्रारूप जारी किया गया है वो अंग्रेजी में है, जिसे मतदाता सहजता से नहीं समझ सकेगा। इसे हिंदी में उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं इसी मामले में सपा का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के आधार पर बूथ लेवल एजेंट और पोलिंग प्रभारियों की तैनाती की जा रही है जो सूची की सत्यापन करेंगे। एसआईआर में किसी तरह की गड़बड़ी ना होने देंगे। एसआईआर के लिए जो भी पार्टी स्तर से निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर रणनीति में बदलाव करेंगे।
तो रणनीति कांग्रेस सपा की साफ है कि इस बार वो चुनाव आयोग को खुला नहीं छोड़ने वाले, उस पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही मतदाताओं को जिससे दिक्कत होती है उसे दूर करने की पूरी कोशिश होगी। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया पर निगरानी रखने का मतलब खुद उस लक्ष्य की ओर ले जाना है जिसका मकसद न सिर्फ सीएम योगी को यूपी की गद्दी से बेदखल करना, बल्कि जहां से यूपी में बीजेपी को ताकत मिल रही है उसको पूरी तरह से कमजोर करना। अभी तक दोस्तों ये हो रहा था, चुनाव आयोग को पर्दे के पीछे से जो आदेश मिलता था उसको वो पूरा करने में लग जाता था और विपक्ष को विश्वास था कि चूंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है वो निष्पक्ष होकर काम करेगा। लेकिन बिहार में चुनाव आयोग ने जिस तरह से एसआईआर कराया उससे विपक्ष का चुनाव आयोग से विश्वास खत्म हो गया है और इसलिए तमाम विपक्षी पार्टियां जो जहां जिस राज्य में मजबूत है वहां एसआईआर का विरोध कर रही है और इसी विश्वास की कमी के कारण यूपी में सपा और कांग्रेस चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर कराने के दौरान अपने एजेंटों को वहां मौजूद रखेगी ताकि उनके मतदाताओं का नाम नहीं कटे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं, ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। जो अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। उसलिए अगर कोई बेईमान भ्रष्ट अधिकारी अगर चुनाव में बेईमानी करेगा तो बताओ सजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जो लोकतंत्र पर कलंक बनेगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जो वोट चोरी कराएगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस बार जनता तैयार है ना सजा देने के लिए? छोड़ा नहीं जाएगा, बेईमानी नहीं होगा। अभी भी हमारी सलाह है भ्रष्ट अधिकारियों, अमित शाह के चेलों चमचों, बेईमानी की भी दिमाग में मत लाना। सजा ऐसी होगी कि आपको 7 जन्म याद आएगी। इसलिए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। और आइए माला पहना जी, अरे जीत की माला दोनों हाथ उठा के ना बताओ पहना है कि ना पहना है? चलिए बताइए, सुरेंद्र गांधी के जिताना है ना? अरे एक मौका तेजस्वी को, एक मौका यानी नौकरी पक्का।